हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो भाई जो दिल्ली और केकेआर की तरफ से खबर निकल के आई है केएल राहुल और संजू सैमसन वाली, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बारे में बात करना। लेकिन उससे सीएसके से भी मतलब कुछ कनेक्शन जरूर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको मिस मत करिएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदायक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर बात करने वाले हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो कमबैक किया है वो भी काफी शानदार था। आयुष मात्रे की थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि वो एक बार फिर से फेल हो गए हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई जिस स्थिति से मतलब महाराष्ट्र को निकाला है उसके बारे में बात ना की जाए तो भाई मतलब वीडियो ही बेकार हुई एक हिसाब से देखा जाए। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में, और जो थोड़ी मोड़ी और अपडेट्स होंगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है अगर आपको मैचेस देखने हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में। तो डेवॉल्ट ब्रेविस ने 54 गेंदों पे 54 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि दूसरी पारी उन्होंने खेली और अलोन वॉरियर थे आप एक हिसाब से कह सकते हैं। हालांकि रिकल्टन ने थोड़ा बहुत साथ दिया था, उनका 45 रन तो वो भी आउट हो गए थे। लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस एक तरफ से अटैक कर रहे थे, जो कि काफी पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लगता है उनको ऐसा रोल ही दिया गया साउथ अफ्रीका की तरफ से, क्योंकि जो बड़े बड़े वहाँ के पेजेस है वो भी कह रहे थे कि भाई हाँ ये अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, वही मैनेजमेंट चाहती है। तो इसका मतलब उन्हें रोल भी यही मिला था, यही तेज क्रिकेट खेलने का, और उसको बखूबी निभाया है उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है अगर उनके फ्यूचर की हम लोग बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो थोड़ा मतलब टेम्परामेंट का थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है। ये रोल तो चलो मिला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद मैं कहता हूँ जब कभी टेस्ट मैच जो खेलेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। और जो पिच थी जिस तरीके की, भाई वहाँ पे खाता खोलना ही काफ़ी बहुत बड़ी बात है। मतलब बाउंसर कोई अफरीदी मारने जा रहे थे, मैंने देखा था, तो वो बॉल मतलब पैर के घुटने के नीचे वो गेंद गई थी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके की पिच थी, बहुत बेकार पिच थी। उस पर 54 गेंदों पे 54 रन बनाए हैं, जो कि सराहनीय है। मतलब काफ़ी शानदार तरीके से वो खेले हैं और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। जिस तरीके की क्रिकेट हमें चाहिए वो हमें दिखाई दे रही है। फिर मैं बात करना चाहूँगा आयुष मात्रे के बारे में। तो आयुष मात्रे का फिर से एक बार डिसअपॉइंटिंग जो इनिंग आया है, 28 रन उन्होंने बनाए हैं और आउट हो गए हैं। तो भाई ये बहुत जो डिप चल रहा है उनकी फॉर्म में, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। लेकिन अभी भी मैं कंप्लेन इतना नहीं करूँगा, मतलब कंप्लेन करना चाहिए लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई उनके अंदर टैलेंट है। वो बस आ जाएगा किसी दिन बाहर निकल के, तब सभी लोग देखेंगे। अभी थोड़ा टाइम नहीं चल रहा है, ख़राब चल रहा है, बेकार पैच से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है इसी वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे ही ये पैच निकल जाता है मुझे लगता है एक शानदार प्लेयर हम वो दिखाई देने वाले हैं। तो उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ के बारे में बात करना ही भूल गया, शुरू में ही बात कर देनी चाहिए थी, जो कि है हमारा 2021 का टाइटल। भाई हम लोग 15 अक्टूबर को जीते थे, यानी कल। उसके लिए मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। काफ़ी शानदार वो हमारा कमबैक था 2020 के बाद, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो भाई साहब 5 रन पे 4 विकेट्स हो गए थे, मतलब 2 विकेट्स गिरे थे तब ऋतुराज गायकवाड़ आए थे। थोड़ा अपने नंबर में मतलब बदलाव क्या है, ऊपर आने लगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी जब तक वो थे तब तक 5 रन पे 4 विकेट्स गिर चुके थे। और जलद सक्सेना और वो मतलब काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को बाहर निकाला है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की हम लोग जितनी तारीफ करें उतनी कम है। भाई 91 रन बनाए हैं, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई एम एस धोनी को ट्रिब्यूट दे दिया है, जो कि उन्होंने फाइनल्स में मारा था 91 रन। तो मतलब 91 रन बनाए हैं, और जिस तरीके की पिच पे उन्होंने बनाए हैं, जिस सिचुएशन से उन्होंने महाराष्ट्र को निकाला है, मतलब क्या ही बताया जाए। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को कि अपनी टीम को मतलब मुश्किल से बाहर निकालते हैं, कुछ वही काम उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है, और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने किया है मुझे लगता है इस तरीके का काम। तो भाई देख कर मज़ा आ गया। बस होप करते कि भाई दूसरी पारी में भी आग लगा देंगे जिस तरीके से इसमें आग लगाया है। और फैंस जो है वो मतलब बहुत खिलाफ थे इनके, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई सिर्फ फैमिली के साथ टहलते हैं, ये है वो है, क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो भाई ये जो पारी आई है मुझे लगता है ये कमबैक की शुरुआत है, और होपफुली ये कमबैक की शुरुआत ही होगी, सिर्फ एक झलक नहीं होगी। ये एक हिसाब से कंटिन्यूटी में मतलब इस पारियों को ले जाएंगे, और एक बड़ी पारी ज़रूर आएगी 200 रन की। मुझे लगता है इस पूरे रणजी ट्रॉफी मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो रिडेम्पशन आर्क है वो शुरू हो गया है, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात तो वो हमारे कैप्टन है, और दूसरी बात हमारे लिए बेस्ट बैट्समैन है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। तो उनका फॉर्म में रहना काफ़ी मतलब अच्छी बात है हमारे लिए, और ये 91 रन देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो सबसे मेन खबर है कि भाई दिल्ली केकेआर जो कि मतलब ट्रेड डील्स में इन्वॉल्व हो रही है।
दिल्ली को चाहिए संजू सैमसन, केकेआर को चाहिए केएल राहुल। अब केकेआर के हम लोग बात करें तो भाई अभिषेक नायर जो है उनका बहुत काफ़ी अच्छा रिलेशन है केएल राहुल से। तो ऐसी खबर निकल के आ रही है कि भाई इंक्वायर किया उन्होंने दिल्ली कैपिटल से कि आप हमें केएल राहुल दे दीजिए और बदले में रोमन पावेल और थोड़े से पैसे ले लीजिए। कुछ ऐसी खबरें निकल के आई हैं। लेकिन अगर हम लोग खबरों की माने, जिसकी मैं बात आगे करूंगा, अभी मैं राजस्थान रॉयल्स की बात कर लूं तो राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल्स ने अप्रोच किया है। ऐसी खबरें निकल के आई कि भाई आप हमें संजू सैमसन दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई उनका भी पुराना रिलेशन रह चुका है संजू सैमसन से। पहले वो खेल चुके हैं, तो दिल्ली चाहती है कि भाई उनको लेकर आए। और जैसे कि खबरें पहले भी निकल के आई थी कि भाई अक्षर पटेल को कैप्टेंसी में नहीं रखना चाहते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि भाई वो संजू सैमसन को लाना चाहते हैं और कैप्टन बनाना चाहते हैं। ये खबर निकल के आई थी। तो ये सारी कुछ खबर निकल गई कि भाई दिल्ली चाहती है आरआर से कि भाई वो हमें संजू सैमसन दे दें अगर केएल राहुल उनकी टीम से जा रहे हैं केकेआर में। तो इससे सीएसके का क्या रिलेशन है? जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भाई हाँ, सीएसके से बहुत काफ़ी शानदार रिलेशन है इस पूरी डील का। तो सबसे पहली बात, चेन्नई को भी संजू सैमसन या केएल राहुल दोनों में से कोई एक चाहिए था, जो कि अब नहीं कर पाएगी। तो भाई ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब ये नुकसान ही आप कह सकते हैं कि हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर केएल राहुल आते तो बहुत हाई चांसेस थे कि हम लोग ले भी सकते थे। कहीं ना कहीं चांसेस तो ज़रूर थे, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे अगर ये डील हो जाएगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं ये अपने तरफ से बना नहीं रहा हूँ। अगर आपको देखना तो आप जाके देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैं सीएसके कनेक्शन की बात कर रहा था, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई संजू सैमसन या केएल राहुल दोनों में से कोई एक चाहिए था इनको, जिसके ऊपर संजू सैमसन के ऊपर ज़्यादा ये एम्फेसिस डाल दी कि भाई वो हमारी टीम में आ जाएँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सीएसके किसी भी प्लेयर को साइन नहीं कर पाएगी। फिर जो पॉजिटिव है उसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर मान लीजिए केकेआर जो कि 23 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर के लिए खाली कर रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा हाई चांस था कि भाई वो कैमरन ग्रीन को किसी भी तरीके से एक्वायर कर लेंगे। वहीं पे अगर डीसी की हम लोग बात करें तो डीसी अगर 14 करोड़ का अकेले ही केएल राहुल अगर छोड़ देती तो उनके भी काफ़ी हाई चांसेस थे कि भाई वो ले सकते हैं कैमरन ग्रीन को। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो भाई सीएसके के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं कि भाई वो कैमरन ग्रीन को ले सकते हैं। लेकिन अभी भी जो दो टीम्स हैं वो इस पिक्चर में हैं जो कि मतलब कैमरन ग्रीन के लिए कंटेस्ट कर सकती हैं। पहली टीम राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वो 18 करोड़ का जब खाली कर रही हैं संजू सैमसन, तो भाई उनके भी पर्स में काफ़ी मतलब इजाफा होने वाला है। अगर कोई वो प्लेयर नहीं लेते हैं दिल्ली कैपिटल से तो भाई हाँ, उनकी पर्स भी काफ़ी बड़ी रहने वाली है। तो वो एक कंपटीशन में हो सकता है कैमरन ग्रीन के लिए। और दूसरी जो टीम है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें खबर निकल के आ रही है कि भाई वो 25-30 करोड़ के आसपास वो पर्स खाली कर सकते हैं। तो वो भी एक कंपटीशन में हो सकती है। लेकिन जिसका अपर हैंड रहने वाला इस पूरे सागा में मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के ज़्यादा चांसेस है कैमरन ग्रीन को अक्वायर करने के, अगर ये डील हो जाती है तो। लेकिन अभी जो सोर्सेस से खबरें निकल के आ रही हैं, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो दिल्ली कैपिटल्स ने साफ साफ मना ही कर दिया कि भाई हम लोग केएल राहुल को नहीं देने वाले किसी भी कीमत पर। भाई 53 की एवरेज से 539 रन पिछले सीजन में उन्होंने बनाए हैं। कौन सी बेवकूफ़ टीम होगी जो ऐसे प्लेयर को छोड़ना चाहेगी? और राहुल ने साफ साफ ये भी कहा था भाई पिछले सीजन्स में कि भाई वो कैप्टेंसी भी नहीं करना चाहते हैं। तो किस लॉजिक से वो भाई केकेआर में जाएंगे और कैप्टेंसी करेंगे? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया था कि भाई कैप्टेंसी नहीं, वो अपने बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ये भी एक हिसाब से सेंस नहीं बना था कि भाई वो कैप्टेंसी के लिए केकेआर में चली जाएंगे। बस यही खबरें निकल के आई हैं कि भाई अभिषेक नायर से उनकी मतलब काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। इसी वजह से भाई मतलब थोड़ी मतलब जेन्युइन खबर ये हो सकती है। और एक खबर ये भी कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से भाई थोड़ा हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ तो बात चल ही रही होगी। आपको क्या लगता है कि भाई क्या ये डील होगी या फिर नहीं? और अगर होती है तो मुझे लगता है हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होने वाली है, अगर मोर ओवर हम लोग इसको देखें तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि भाई ये सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप डील है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वही निकल के भी आया, विराट कोहली ने ट्वीट किया, क्रिप्टिक ट्वीट है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ, वो खेलने वाले हैं। मतलब कोई चिंता करने वाली बात नहीं किसी भी आरसीबी फैन को, या फिर अगर कोई और भी सपोर्ट करता है विराट कोहली को, क्योंकि भाई मुझे लगता है सारी फ्रेंचाइजीज में उनके फ़ैन होने वाले हैं। तो जो भी सपोर्ट करता है भाई उनके लिए अच्छी खबर है कि भाई विराट कोहली रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। वो एक बार फिर से आरसीबी के कलर्स में आपको दिखाई देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खबर निकल के आ चुकी है कि भाई केन विलियमसन, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, वो एडवाइज़र बन चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे लग रहा था कि भाई विलियमसन एक सीज़न और खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब चूज़ किया है रिटायरमेंट लेना आईपीएल से, और ऐसा एडवाइज़र शामिल हो चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। तो ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगा था, जैसे कि मैंने बताया, कि भाई एक सीज़न और खेलने वाले हैं। आपको कैसा लगा ये मूव, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी आपके ओपिनियंस है प्लीज़ भाई कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। मैं पढ़ता हूँ तो भाई बहुत मज़ा आता है आप लोग जो लिखते हैं, और बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए। और हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ रही हैं आपके लिए। टारगेट्स हो गए
या फिर कौन कौन से प्लेयर्स रिलीज़ होंगे, रिटेन होंगे, सारी टीम्स के बारे में एनालिसिस आने वाली है। तो प्लीज़ ट्यून इन रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं करके रखेंगे तो भाई ये सारी वीडियोस निकल जाएंगी अब और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि भाई वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। तो प्लीज़ जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।